मैडम, हालांकि आप परिचय के तो मोहताज नहीं है, तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे लाखों व्यूअर्स को आपका तारुफ मालूमात हो, ताकि लोग मुखातिबों की हम किनसे बात कर रहे हैं, प्लीज। जी, मेरा नाम शाहीन कौसर है और मैं SDPI स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। मैडम, क्या आज का जो प्रोग्राम था, क्योंकि अक्सर करके राजनीतिक पार्टियां अफ्तार का प्रोग्राम रखते हैं, इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ अहम मकसद भी होता है। तो आज की अफ्तार पार्टी के पीछे अफ्तार के अलावा अहम मकसद क्या था? देखिए, ये रमज़ान मुबारक का जो है बहुत अहम मौका है और साल में एक बार आता है। तो इस मौके से हम ये चाहते हैं कि जो आपसी भाईचारा और अखलाक, इस मौके पर हम जो बरसों नहीं मिल पाते हैं, और इफ्तार के मौके से हम मिलकर एक दूसरे की खैरियत भी लें और उनकी जो परेशानियां उसको भी सुने और उनसे आपसी भाईचारा का जो ताल्लुक और रिश्ता बना रहे। मैडम, आप अख्तियार में मुस्लिम समाज के लोग थे, पार्टी के समाज के लोग थे, या और भी कोई लोगों को दावत दी गई थी? नहीं, इसमें सभी लोगों को इनवाइट किया गया था। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है हमारे जो भाई हैं, उन लोगों को भी इनवाइट किया गया था यहाँ। और इसमें कुछ MPs को भी इनवाइट किया गया था। तो मेरा जो माशाल्लाह सभी लोगों ने यहाँ शिरकत की और यहाँ पर अपने अपनी जो राय है और मुल्क के हालात को लेकर के बहुत ही अच्छी राय उन्होंने अपने मशवरे से नवाजा। और ऐसा नहीं, देखिए, भेदभाव किसी भी मौके पर कोई भी ओकेजन अगर होता है तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये पहल सिर्फ आज के वक्त में मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ही क्यों हो रही है? क्योंकि आप जो है कावड़ियों को फूल बरसाते हैं, आप कावड़ियों का सम्मान करते हैं, उनके रोड पर जुलूस होते हैं, उनके रोड पर जो है प्रोग्राम होते हैं, कहीं कोई प्रोहिबिशन नहीं होता, कई जगह परमिशन भी नहीं होती उनके पास, उस सब के बावजूद। लेकिन जो है अगर जुमे के लिए कहा जाए घर में पढ़ो, तो काफी सारे ऐलान हो चुके हैं कि भाई घर में ही पढ़ो, और अगर मस्जिदों पे से माइक उतारने की बात आती तो माइक उतार दिए जाते हैं। तो कहाँ रह गई हैं पार्टियों की, या लोकतंत्र आप कैसे देख रहे हैं? लोकतंत्र का आपका नजरिया क्या है? बहुत अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि देखिए ये ऐसा सवाल है कि एक जो है दुखती नस पकड़ने वाली बात है ये, और बहुत ही डीप इस पे गहरी नज़र इस पे होनी चाहिए। आज जब देश के लोग, ये हमारा देश है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी सिस्टम यहाँ है, यहाँ संविधान है, लेकिन यहाँ संविधान की जो इतनी बेदर्दी से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और मुस्लिम बनाम जो है इस तरीके से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर जो पूरे मुल्क के माहौल को खराब किया जा रहा है, अपने ऐप को छुपाने के लिए जो उन्होंने पूरे जो है 14 साल में 13 साल में जो किया है, वो नाकामी पूरा देश जो भुगत रहा, देश में रहने वाली जनता जो भुगत रही है। आज पूरा देश साक्षी इस बात का है, और देश ही नहीं पूरी दुनिया इस बात को देख रही है और मजाक उड़ा रही है इस देश का। और वो जो है पता नहीं कैसे लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत मजे में हैं, एक जो है इस तरीके से लेकर के पुलंदा चले आते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। आज देखिए, इकोनॉमी पर बात होनी चाहिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए थी, मुल्क के हालात इतने खराब हो रहे हैं, बस बदतरीन हो रहे हैं, उस पर बात होनी चाहिए थी, आपसी भाईचारा की बात होनी चाहिए थी, मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने पर बात होनी चाहिए थी, औरतों पर बात होनी चाहिए थी, नौजवानों पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन आज बात किस पे हो रही है? अब देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंटरफेयर कर चुके हैं कि यहाँ की लोकतंत्रता को महफूज करने के लिए हमने बड़ा अमाउंट दिया हिंदुस्तान को। तो क्या अब लोकतंत्र को बचाने के लिए विदेशों से हमें पैसा मंगाना पड़ेगा? ये हालात आ गए लोकतंत्र के। नहीं, आज मीडिया पे जो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ सच को झूठ और झूठ को सच में बदलने के लिए, तो अब जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की कैसे करेगा? मुल्क पर खर्च नहीं हो पाने की वजह से आज ये बुरा हाल है यहाँ पर। तो अपने ऐप को छुपाने के लिए वो कुछ भी सरकार कर सकती है, इसमें नो डाउट, दो राय नहीं है। और ये हमारे जो टैक्स पेयर के पैसे जनता के हैं, वो उससे जो इस्तेमाल सरकार करती है, उसे इस्तेमाल करती है, और जो हमारे पूर्वजों की धरोहर जो बनाई हुई है उसको बड़े शौक से हंसते हंसते इस्तेमाल कर लेती है, और वो अछूत नहीं है। लेकिन बनाई हुई जो धरोहर है उसको जिस तरीके से बदनाम किया जाता है, आज हमारे पूर्वजों को जिस तरीके से बदनाम किया जाता है, बताइए, 18 साल हुकूमत करने के बावजूद दो देश के अंदर आए और देश का एक रत्ती भर कहीं लेकर के नहीं गए।
मर करके मिट्टी में चले गए। और इस देश को इस तरीके, उस वक्त की जीडीपी इतनी मजबूत थी, आज वो कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी होश के नाखून सरकार नहीं ले रही है और उसके बावजूद अपने गले में सेहरा मालाएं पहनने के लिए बेताब रहती है और हर जगह मुंहजोरी करती है कि देखिए हमने ये किया वो किया। अच्छा, आप बताइए कि औरंगजेब का लगातार जो है वो कई प्रवक्ता जो है पार्टी के आवाज उठाते रहते हैं, आए दिन पर डिबेट्स होती है, बहस होती है, और मैं समझता हूँ कि अब 80% जो है दूसरे मुद्दों के अलावा इस तरह के मुद्दों पर बहस चल रही है लगातार। तो इन बहस से, इन तमाम चीजों से आप पर्सनली ओपिनियन क्या है आपकी कि किस तरफ जहन जा रहा है, या यूथ पे क्या असर पड़ रहा है? यूथ एक दिन ऐसा आएगा कि जब कुछ कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और उसको मौका नहीं मिलेगा तो वो लावारिस की तरह अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगा। आज आलम ये है कि पढ़ लिख करके थैला लेकर के वो बच्चे घूम रहे हैं इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कहीं कोई प्रमोशन होता ना उनका जो है कहीं उनकी एंट्री होती है। और आज मैं ये बड़े दुखी मन से आप के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, सरकार की इस पे पूरी निगाह होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, यूपी सबसे बड़े प्रदेश के जो मुखिया है और इस तरह के बयानबाजी जो करते हैं, बड़ी ऊंची मानसिकता इससे नजर आती है। और वो जिस तरीके से वहाँ स्वार्थ बना रखा है, माहौल बना रखा है, अगर ये इस पे सुधार नहीं लाए तो आने वाला वक्त बेहतर नहीं होगा और इस पे पूरे मुल्क की आवाजें उठने लगेगी। एक दिन वो आएगा कि लोग सड़कों पर उतरेंगे। एसडीपीआई क्या काम कर रहा है? एसडीपीआई क्या काम कर रहा है? यही तो वजह है, यही तो बहुत बड़ी बात है जो सरकार को चुभ रही है। एसडीपीआई क्या करती है? उनके जो जिम्मेदाराना जेल के सलाखों के पीछे हैं वो क्यों हैं? क्या कोई ऐसा क्राइम कर रही है क्या एसडीपीआई? किसी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है? सिर्फ सच को सच और हक को हक दिलाने की कोशिश कर रही है। वो चाह रहे हैं कि मजलूम कोई ना हो, किसी पर जुल्म नहीं हो, खौफ और भूख से आजाद हो ये मुल्क, हर इंसान चैन और सुकून की सांस ले सके। दूसरे स्टेटों के अंदर इलेक्शन होंगे, उसमें आप अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं? बिल्कुल। देखिए हमेशा बिहार में कितने कैंडिडेट उतारने की योजना है? अभी थोड़ा ये इस पे जो है चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन आने वाला वक्त बहुत जल्द आपको ये पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स हमारे वहाँ से। परसों होली और जुमा एक साथ है, क्या देशवासियों को मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज और ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो दो लोग जो है सियासी रोटियां सेकने वाले लोग हैं और ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बना करके हम अपनी सियासी रोटियों को मजबूत करें और सेकें, तो इस तरीके से होश के नाखून सब लें और उसमें ना उलझें, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना उलझें, बल्कि भाईचारा के साथ जिस तरीके से होली और ईद और रमजान मिलकर उन्होंने आज तक मनाया है, उस तरीके से अपना माहौल बनाए रखें और दिमाग शांत में रखें। और जो इस तरीके से करने वाले लोग हैं उनके मुंह पर ये इस तरह का भाईचारा का जो है मिलन और मैसेज दे करके उनके मुंह पर करारा तमाचा जो है मारने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत